हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो आपके सामने जो एक स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 वर्जन है। तो इसका मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट क्लास से हमसे आगे की चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो मैं आपको जैसे मालूम ही होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अपने डेटा को रॉज एंड कॉलम्स में रखते हैं, जैसे यहाँ आपका विजिबल हो रहा है। तो आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर ABC करके, ये हमारे इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। और जो आप इस तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर्स हमारी रॉज कहलाती हैं। जहाँ पर हमारे रॉज और कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, इस जगह इस पॉइंट को हम सेल बोलते हैं और यही इसका नेम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी L8 कॉलम नंबर L है और हमारा रो नंबर 8 है। तो इसका नाम यहाँ पर आप डिस्प्ले कर देख पा रहे होंगे, L8 इसका नेम है। इसी तरीके से हर सेल का एक अपना नेम है, जो इसका कॉलम और रो नंबर से उसका डिफाइन होता है। अब ऐसे ही कुछ सीट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। ये हमारी सीट 1 पर, जिस पर हम देख पा रहे हैं, इस पर अराउंड देख पा रहे होंगे, इसमें आप 10 लाख से ऊपर रॉज और XFD तक हमारे पास कॉलम्स हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा फाइल मेनू है। मतलब एक्सेल की फाइल से रिलेटेड सभी इसमें फंक्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको फाइल से ओपन करनी है, क्लोज करनी है, सेव करनी है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के और टूल्स हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा, तो ऑलमोस्ट इसमें सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, प्रिंट करना है, एक्सेट्रा वगैरह। अब आते हैं हम होम टैब पर। जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है ये हमारा होम टैब है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये रहा होम। फिर ये इंसर्ट टैब, इस तरह से पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प का ये टूल्स यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे होम के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी हुई है, जैसे हम फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं इस सेक्शन से। तो इसमें कई सेगमेंट बटे हुए हैं। जैसे पहला सेगमेंट हमारा क्लिपबोर्ड है, दूसरा फॉन्ट, फिर अलाइनमेंट है, फिर नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग या आइडियाज़ के लिए कुछ बॉक्स है। ऊपर हेडिंग पर हमें यहाँ पर एक सर्च बार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्च बार हम सेटिंग्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे ऑप्शंस हैं, सेटिंग है, उन्हें फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल्ड करना चाहता हूँ और मुझे बोल्ड के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बोल्ड, तो मुझे बोल्ड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ खास सेटिंग, मुझे क्या कलर करना है, लेकिन मान लीजिए मेरा इस टैब पर है और मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर कलर कहाँ पर है, तो मैं सिंपल यहाँ पर कलर लिखूँगा, तो मुझे पर कलर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होंगी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो फिल कलर मुझे मिल गया, यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर ही फिल कलर हो जाएगा और मैं इधर गया भी नहीं हूँ। ठीक है, जैसे मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं इसी पर ही कंडीशन लिखता हूँ, तो मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वैलिडेशन लिखता हूँ। नहीं, कोई भी सेटिंग्स जो हमें इजीली फाइंड नहीं हो रही हो, तो हम इसको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चार्ट लिखते ही चार्ट जो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, जिनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ही है। इससे पहले के वर्जन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा।
अब ये जैसे कुछ टैब्स हैं हमारे, इस उन्हें हम हाइड और अनहाइड भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा फाइल के अंदर, ऑप्शन, ऑप्शन के बाद कस्टमाइज रिबन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सभी जो हमारे टैब्स हैं वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए जितने भी टैब्स हैं हमारे होम, किसी भी पर जैसे मैं डेवलपर पर अनक्लिक कर देता हूँ और मैं डेटा टैब को अनक्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो वो टैब यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस ही आपको मिलेगा। यदि आप किसी ऑफिस में गए हैं वहाँ आपको ऐसा एक्सेस दिया जाता है, और जनरली क्या होता है कि जो इंटरव्यू पूछते हैं वो उन टैब्स को हाइड कर देते हैं और क्वेश्चन उन्हीं टैब से पूछते हैं जो टैब वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। तो अब न्यू है तो थोड़ा इसमें टेंशन हो जाती है थोड़ी कि वो फंक्शन मैंने यूज़ किया है, सीखा है, लेकिन यहाँ पर वो मिल ही नहीं रहा है मुझे। तो कोई डर की बात नहीं है, अब आप इस फंक्शन को नहीं भूलेंगे। आपको जाना है फाइल, ऑप्शन और यहाँ पर कस्टमाइज रिबन मिलेगा। यहाँ पर अब उस टैब को ओपन कर सकते हैं, क्लिक करके ओके करना है। तो अब देखेंगे वो टैब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इन सभी फंक्शंस के बाद माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इन सभी टैब्स में जो फंक्शंस हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे इन टैब से क्या होता है, फॉर्मूला बार में ये सारे फंक्शंस कैसे यूज़ होते हैं। डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन क्या है हमारा, टेक्स्ट टू कॉलम क्या है हमारा, कंसोलिडेट क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, फोरकास्ट शीट क्या है, ये सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। पावर क्वेरी क्या है, रिफ्रेश क्वेरी क्या है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें से सीखेंगे। ठीक है, होप आपको इसका बेसिक समझ आया होगा एक्सेल का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।